हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 एंड किस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 10 है आपका फन एट द क्लास पार्टी। सो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग योर हैंड्स पेन। अब देखो, जब भी हैंड्स पेन की बात आती है तो ये सबका अलग रहेगा, किसी का भी सेम आंसर आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका हैंड्स पेन आपके फ्रेंड के हैंड्स पेन से या किसी और के हैंड्स पेन से ज़्यादा या मतलब छोटा या बड़ा हो सकता है। सो आंसर वेरी कर सकते हैं इसमें। सो राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो नीचे स्पेस दिया आपको, यहाँ पर यहाँ लिखना है ब्लैक बोर्ड कितने हैंड्स पेन हो सकता है, 15 to 20 हैंड्स पेन हो सकता है। योर डेस्क, आपको अपना डेस्क जो है मेज़र करना है हैंड्स पेन के साथ। सो 10 to 15। विड्थ ऑफ द डोर, सो ये आपकी हो जाएगी 10 to 12। एंड योर हाइट, आपकी हाइट भी आपको हैंड्स पेन में मेज़र करनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो सबकी हाइट अलग अलग रहेगी। हो सकता है किसी का 30 हैंड्स पेन हो, किसी का 25 हो, या किसी का 40 भी हो सकता है। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग योर फुट स्टेप्स। अब फुट स्टेप्स को यूज़ करना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपका एक स्टेप आपने यहाँ रखा तो दूसरा जस्ट बिल्कुल इसके इस तरह से पास में रख के देन थर्ड, इस तरह से फुट स्टेप्स को आपको काउंट करना है। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, कितनी हो सकती है आपकी लेंथ जो है, 100 फुट स्टेप भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ब्रेथ कितनी होगी, सो 80 हम लेके चल लेते हैं। लेंथ ऑफ योर बेडरूम, अब आपका जो रूम है बेडरूम, अब ये भी डिपेंड करता है, किसी के बेडरूम बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, जैसे क्लासरूम की तरह ही, तो वो सबका अलग अलग रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 150 फुट स्टेप्स एंड ब्रेथ लिख दी हमने 120। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स दैट कैन नॉट पास थ्रू द मेन डोर ऑफ योर हाउस। तो आपके घर में कौन सी जो चीज़ें, 2 चीज़ें हैं जो अंदर नहीं जा सकती। जैसे मैं लिख रही हूँ बेड, अब बेड क्यों नहीं, अगर आप बेड को सीधा एज इट इज़ पूरा डालोगे, मतलब सीधा का सीधा जैसे मतलब रूम में रखा होता है उसी तरह से अगर अंदर हम उसमें डोर से लेके जाएंगे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको उसे टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, उसके बाद उस दरवाजे से वो निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने बेड लिखा है। और आप कोई बड़ा टेबल लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पर बिग टेबल, या फिर अलमीरा वगैरह लिख सकते हो, जो कि दरवाजे से नहीं अंदर जा सकते, क्योंकि कई बार डिपेंड करता है आपके घर का दरवाज़ा कैसा है, छोटा है या बड़ा है। अगर ज़्यादा उसकी विड्थ ज़्यादा है तो बड़ी चीज़ भी जा सकती है, ठीक है। अगर विड्थ कम है तो चीज़ों को थोड़ा सा टिल्ट करके फिर उस दरवाजे से अंदर लेके जा सकते हैं। Now, can you list the things nearby that are about the length of a meter, longer than meter and shorter than meter? ठीक है, यहाँ पर आपको लिखनी है कि लगभग 1 मीटर की होगी वो चीज़ों के जो है आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, सिर्फ 1 मीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1 मीटर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, देन नेक्स्ट में लिखना है मोर देन 1 मीटर एंड उसके आगे लेस देन 1 मीटर। सो लेस देन 1 मीटर में तो आपकी पेंसिल आ सकती है, ठीक है, एंड इरेज़र, और क्या हो सकता है, शार्पनर एंड डेस्क, चेयर, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड मोर देन 1 मीटर में आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि क्लोथ, ठीक है, रोड। वैसे ऑब्जेक्ट्स की बात की है तो रोड उसमें नहीं डाल सकते, हम इसको हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। आपके आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बस, ठीक है, ब्लैंकेट, कर्टन्स एंड बेडशीट्स, ठीक है। आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, जिनकी लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर है वो आपको अब यहाँ पर लिखने हैं। क्या हो सकते हैं, गिटार है, बास्केटबॉल का जो बैट, सॉरी बेसबॉल वाला जो बैट होता है वो, यार्ड स्टिक्स, गोल्फ क्लब, और ब्लेड ऑफ लॉन्ग सोर्ड, जो लंबी जो वो होती है तलवार होती है उनकी जो लॉन्ग वाली वो मतलब सिर्फ जो धार होती है, ब्लेड होता है वो, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू कट अ रोप डैट इज़ 1 मीटर लॉन्ग इनटू 4 इक्वल पीसेस, तो आपको उसमें कितने पीसेस कट लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका 1 मीटर की रोप, आपको इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने पहले बीच में से एक डिवाइड किया, ओके, 2 पार्ट हो गए। अब मुझे 4 चाहिए तो एक इधर और एक इधर बीच में करना पड़ेगा, एक और एक। तो मैंने कितने कट लगाए हैं यहाँ पर, 1 2 एंड 3, और मुझे पीसेस कितने मिले हैं, 4। सो कितने कट लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, 3।
अब देखो इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। ओके, देन आता है कि इसको किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं मीटर को सेंटीमीटर में। तो अब देखो 1 मीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको मीटर को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है तो आपको जस्ट क्या कर रहा है, उसके साथ में 2 ज़ीरो लगा देने हैं। 2 को एज इट इज़ लिखा, 2 ज़ीरो लगा दिए। कितना भी बड़ा नंबर हो इट डजेंट मैटर, इतना मीटर दिया है तो ये नंबर लिखना है आपको एज इट इज़, और इसके साथ में 2 ज़ीरो और एक्स्ट्रा लगाने हैं उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो जब भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपको क्या करना है, 2 ज़ीरो लगाने हैं। इसका मतलब क्या है, ये 2 ज़ीरो क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जब भी हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज कर रहे हैं सो डैट मीन्स हम उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ठीक है, जितना भी मीटर दिया है उस मीटर की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 100 से, ताकि वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। ओके, एक तो ये पार्ट हो जाएगा इसका। दूसरा आपका रहेगा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना। अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, हम ज़ीरो लगा रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, उल्टा करना पड़ेगा। अब हमें ज़ीरो हटाने पड़ेंगे। जैसे इतना सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो हमने कितने ज़ीरो लगाए थे, ज़ीरो, मतलब 2 ज़ीरो लगा रहे थे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अब अगर इसको मीटर में हमें चेंज करना है तो हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, और किससे, इसी से 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ तो ज़ीरो है, हट गया, इजीली लगा दिया मैंने। लेकिन अगर यहाँ ज़ीरो ना हो, इस तरह से दिया हो, इसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एज इट इज़। ओके, अब क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पर आपको देखो कितने ज़ीरो थे, यहाँ पर 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2। तो पीछे से आपको 2 पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं, 1 एंड 2 डिजिट काउंट करनी है और डेसिमल लगा देना है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा मीटर्स में। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर सेंटीमीटर दे दिया, 560000, ये भी सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ आपको दिए ये इस तरह के क्वेश्चंस, सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है 8321 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है 732 सेंटीमीटर्स, इसको मीटर में चेंज करना है 81। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अब इनको कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो मैंने क्या बोला, जिनका ज़ीरो दिया हुआ है उनका तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ज़ीरो हटा देने हैं। यहाँ पर 3 ज़ीरो थे, 2 ज़ीरो हम हटा देंगे, तो ये चेंज हो गया आपका मीटर्स में। सेम यहाँ पर 4 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हटा दो, तो ये भी आपका मीटर्स बन गया। अब इनमें क्या करना है, इनमें जस्ट आपको ये नंबर एज इट इज़ लिखना है। ओके, और कितने ज़ीरो हटा रहे थे हम, 2 ज़ीरो, बिकॉज 100 में 2 ज़ीरो होते हैं और 100 से डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 2 ज़ीरो हटा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट काउंट करनी है पीछे से, 1 एंड 2, और डेसिमल लगा देना है। ठीक है, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। इस तरह से आपका ये मीटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही, 1 एंड 2 डेसिमल। ओके, सेम यहाँ पर 1 एंड 2 डेसिमल, तो ये मीटर में चेंज हो गया। अब देखो 81, इसमें तो ऑलरेडी 2 ही हैं बस, 1 एंड 2 एंड डेसिमल हो गया। आगे आप चाहो तो ज़ीरो भी लगा सकते हो। अब अगर इस तरह से आ जाए, बिल्कुल एक ही नंबर आए, जैसे कि 8 मीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया, इसको चेंज करना है मीटर्स में, तो अब आप बोलोगे कि मैंने तो बोला था 2 डिजिट होने चाहिए, यहाँ तो 1 डिजिट है, एक और चाहिए ना, तो हम इसके आगे ज़ीरो लगाएंगे। जब भी हमें 2 डिजिट चाहिए और डेसिमल लगाना है तो हम हमेशा उसके लेफ्ट साइड में ज़ीरो लगाएंगे एंड देन डेसिमल लगा देंगे, तो वो आपका इजीली मीटर्स में चेंज हो जाएगा। सो इस चैप्टर में मेन यही है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना। अगर आपने ये वाला सीख लिया देन उसके बाद किलोमीटर वगैरह जो भी आएगा आप इजीली कर पाएंगे उसको। सो आज हम करेंगे इतना ही। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।